नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यपत्रक 22 में आज सममिति घूर्णन सममिति के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, कुछ आकृतियां सममित दिखाई देती हैं परंतु आपको इसकी कोई सममितीय रेखा प्राप्त नहीं होती। इसको किसी भी प्रकार से मोड़ने पर दोनों भाग संपाती नहीं होते। फिर भी केंद्र बीच वाली स्थिर या निश्चित बिंदु के पारित घुमाव पहले जैसा आकार होता है। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घूर्णन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है और घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण या एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। बच्चों, जैसे पहले आपने करा था सममिति रेखा, यहाँ पर हम बीच में से मोड़ते थे और ये जो त्रिभुज होता था एक के ऊपर एक दूसरा ढक देता था, तो हम कहते थे ये इसकी सममिति रेखा है। तो पता कीजिए कि कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। परंतु कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आप ये देखिए, इसकी कोई सममिति रेखा आपको नज़र नहीं आएगी कि किस तरीके से आप करो। लेकिन यदि हम इसको घुमाएं, घूर्णन करें, घूर्णन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले घुमाया तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। हमने इसको 90 डिग्री घुमाया, फिर अगला घुमाव दिया, ऐसे बना। हम यहाँ से इसको घुमा रहे, पहले नीचे की तरफ चला गया, फिर इधर जाएगा अगली पोजीशन में और फिर ऐसे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं घूर्णन। इसमें इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे बोल रहा है ना, आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उसके अंदर तो आकार और माप में परिवर्तन होता है, आप उसको मोड़कर देख रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये देखते हो कि घूर्णन करने पर कितनी बार वो सेम नज़र आता है, एक जैसा दिखाई देता है। तो हम ये कहते हैं कि वो भाई इस केंद्र के आसपास घूमा और ये उसके घूर्णन कोण पे यानी इस एंगल पर सेम आकार प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हो कि इसका आकार एक जैसा नहीं है। पूरा 360 डिग्री घूमने पर भी 360 डिग्री पर ही वापस उसी पोजीशन पर आए। जैसे हम यहाँ से शुरू हुए थे तो ये पूरा 360 घुमा है तब ये आया। तो हम इसके बोलेंगे इसका घूर्णन कोण 360 डिग्री है और उसमें बस एक बार आया, तो ये इसका घूर्णन ऑर्डर हो जाएगा इसका कि कितनी बार आया, एक बार आया। घड़ियों की सुइयां जिस दिशा में घूमती है वह घूर्णन दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। यानी जैसे कि हमारी घड़ी है और ये हमें पता है ऐसे 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 करके घूमती है, तो ये दक्षिणावर्त है। अगर ये उल्टी दिशा में घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, तो हम इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, या इसको बोला जाता है वामाव्रत। दक्षिणावर्त और वामाव्रत, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। आइए इसको और, अब ये जो हमने सीखा है घूर्णन, इसको हम और थोड़े से कठिन चीज़ों में करते हैं। जैसे आपके सामने ये वर्ग है, एक कागज़ की वर्ग की आकृति बना लो और काट लो। अब इसे आकृति बना के काटिए। अब इसके बाद ये बीच वाली जो जगह है, दो इसकी सममितीय रेखाएं जिस जगह पे मिली, इन रेखाओं का संगमन बिंदु जहाँ पर वो मिला है, ये घूर्णन का केंद्र बना दीजिए। यहाँ पर आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कील लगी हुई है, फिक्स्ड पॉइंट है। जैसे कि ग्लोब आपका, किसी एक ग्लोब घूमता है ना, एक ऐसे एक कील लगी होती है उसके आसपास घूमता है, इसी तरीके से आप इसको घुमाने की कोशिश कीजिए। तो आप देखोगे हर 90 डिग्री पर, अब पहला 90 डिग्री घुमाया ऐसा प्राप्त हुआ, फिर 90 डिग्री घुमाया ऐसा प्राप्त हुआ, फिर घुमाया ऐसा प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि वस्तु घूर्णन के बाद पहली स्थिति में जितने क्रम में आती है, घूर्णन सममिति का क्रम कहलाता है। तो आप देख रहे हो कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वो उसी क्रम में आ गई, ये घूर्णन सममिति का क्रम है। तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। कितनी बार ये आ गई घूर्णन सममिति क्रम में, तो 4 बार आ गई है पूरा 360 डिग्री घुमाने पर, ठीक है। आइए इसको और चीज़ों के साथ में करते हैं। अब आप एक चीज़ और याद रखिए कि कुछ आकारों में केवल एक ही सममिति रेखा होती है, कुछ में केवल घूर्णन सममिति ही होती है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें एक सममिति रेखा होगी, कुछ में केवल घूर्णन सममिति होती है, और कुछ में दोनों प्रकार की सममिति नजर आती है, घूर्णन भी और ये इस तरह की सममिति रेखा भी। आप अपनी दैनिक जीवन में इस तरह के उदाहरण देखिए। आप ये देखिए, जैसे एक साइकिल का पहिया है, इसकी घूर्णन सममिति आप देखिए, घूर्णन भी है इसके अंदर और वैसी दैनिक जीवन वाली सममिति रेखा भी है। इस तरह से अपने आसपास और आप उदाहरण देखिए कि कहाँ कहाँ पर आपको दोनों प्रकार की नजर आती है और कहाँ एक प्रकार की नजर आती है। ये कुछ और प्रश्न करोगे, इसके बाद आपको थोड़ा और समझ में आएगा, फिर आप अपने आसपास इनको देखने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ और समझिए बच्चों, जब पूरा चक्कर लगता है तो 360 डिग्री का घूर्णन होता है। जब आप पूरा चक्कर लगा लेते हो तो 360 डिग्री का घूर्णन होता है आपका। जब आधा चक्कर लगाओगे तो कितना घूर्णन होगा, 360 डिग्री का आधा, 180। और जब आप 1/4 चक्कर लगाओगे तो 360 का 1/4, वो कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस टेबल को पूरा करना है। यहाँ पे आकार दिए हैं आपको अलग प्रकार के, सममितीय रेखाओं की संख्या दी, जैसे वर्ग आपने अभी किया था कि सममितीय रेखाओं की संख्या 4 बार आया आपका, उसी प्रकार से सममितीय रेखा आपकी इसमें 4 होती है वर्ग की। उसके बाद घूर्णन केंद्र क्या था, सममितीय रेखाओं का संगमन बिंदु लिया था जो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ता है। फिर घूर्णन सममिति का क्रम, यानी 4 बार सेम पोजीशन पर आया, जब हमने उसको घूर्णन करा 4 उसमें सेम नजर आया तो हम उसको उसका क्रम बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ये 4 हो गया। और उसके बाद इसका कोण क्या था, जिसमें आपको सेम पोजीशन प्राप्त हुई वो था आपका 90 डिग्री। आपने 90 डिग्री घुमाया था तो हर बार वो वर्ग जैसा ही नजर आया। अगर आप 90 डिग्री से कम घुमाते हो, जैसे अब मैंने कम घुमाया, हल्का सा घुमाया, तो आप देख रहे हो ये ऐसा हो गया, ये वैसा नज़र नहीं आ रहा। इसके तरीके से ये आपको कब प्राप्त हो रहा है, जब आप हर बार 90 डिग्री घुमा रहे हो, तो ये 90 डिग्री पर ही प्राप्त होता है। 4 अलग अलग पोजीशन में 90 डिग्री पर हमें फिर से वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप अलग अलग कोण करते हो तो आप ये देखो कि किस कोण पे सेम प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने देखा 90 डिग्री पर ही आ रहा है, 90 से कम करोगे तो देखो टेढ़ा रहेगा, थोड़ा सा किस प्रकार से रहेगा, थोड़ा सा घुमाओगे तो। ठीक है, ये आपको नोटिस करना है। अच्छा, अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे हमारे पास ये अक्षर Z है, Z के अंदर सममितीय रेखाओं की संख्या बताओ। जैसे बच्चों ये Z होता है, अगर मैं ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा काटूं, क्या ये बराबर लग रहे हैं, एक जैसा लग रहा है इनमें, या ऐसे काटूं तो लग रहा है, नहीं लग रहा। किसी भी प्रकार से इसमें सममितीय रेखा नहीं बन रही, तो हम बोलेंगे नहीं, इसमें सममितीय रेखा कोई नहीं है, नहीं, नो। ठीक है, इसी प्रकार S में कोशिश करेंगे, ऐसे काट के देखिए, ऐसे काट के देखिए, ऐसे काट के देखिए, कहीं पर भी ये ऐसा नहीं हो रहा कि एक जैसा प्राप्त हो रहा हो, एक जैसा नहीं प्राप्त हो रहा, यानी कि इसमें कोई सममितीय रेखा नहीं है। तो इसमें भी हम बोलेंगे कोई नहीं है। अच्छा, अगर हम ई अक्षर में देखें, ई को ऐसे काटिए, नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन अगर ई को मैं यहाँ से काटती हूँ तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक जैसा दिख रहा है, तो उसमें एक सममितीय रेखा है। और व्रत को देखेंगे तो व्रत में तो हर जगह आपकी सममितीय रेखा, जितने भी पोजीशंस पे आप इसको निकालिए, हर जगह व्रत एक जैसा प्राप्त होता है। तो व्रत के अनेक सममितीय रेखाएं हैं, अनगिनत, अनगिनत, इनफाइनाइट इसकी सममितीय रेखाएं होती हैं। ये आपका अनगिनत का सिंबल होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इनमें सममितीय रेखा नहीं है। अब पता करते क्या इनमें घूर्णन सममिति का क्रम है। कोई घूर्णन केंद्र अगर बनाया जाए तो इसमें किस क्रम में घूर्णन सममिति का क्रम निकलता है और किस कोण पर निकलता है, इसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो ये प्रश्न था आपका कि कुछ में कोई सी रेखा होती है घूर्णन, किसी में सिर्फ घूर्णन होती है। आप देख रहे हो कि इसमें ये वाली सममितीय रेखाएं नहीं है। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से घुमाने की कोशिश करूँ, ये Z है जैसे बच्चों, इस Z को अगर मैं पहला घुमाती हूँ इस प्रकार से, ऐसे घुमाऊंगी, तो आपको कैसे प्राप्त होगा, ये इस तरीके से बन जाएगा एन जैसी शेप में। फिर इसको फिर घुमाऊंगी 90 डिग्री पे तो ये इस आकार पे आ जाएगा। फिर 90 डिग्री पे घुमाऊंगी तो एन जैसा लगने लगेगा। फिर ऐसे घुमाऊंगी तो Z जैसा। तो हम देख रहे हैं 360 घुमाने में 2 बार इसमें सेम वो आया, सेम Z जैसा यही आकृति प्राप्त हुई। और मैंने कहाँ से घुमाए, इस जगह से घुमाए। इसकी जो तिरछी रेखा है इसका यहाँ केंद्र बिंदु लेकर यहाँ से घुमाया गया। तो कितने एंगल पर मिला, 2 बार। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 360 को 2 से भाग किया, 180 डिग्री पे आपको ये घूर्णन कोण होता है जब आपकी घूर्णन सममिति का क्रम 2 आता है। इसी तरह S को देखोगे, यहाँ पे लोगे, इसको जब घुमाते हो ये इस प्रकार नजर आएगा। फिर एक और घुमाओगे इस प्रकार नजर आएगा। फिर घुमाइए ऐसा, फिर ये ऐसा। तो इसमें भी हम देख रहे हैं 2 बार प्राप्त हुआ और 180 डिग्री आपका घूर्णन कोण रहेगा। ई को देखते, ई को पहली बार 90 डिग्री घुमाया तो ऐसा हुआ। इस सर से मैंने घुमाना शुरू किया, ऐसे घुमाया इस दिशा में तो ऐसा नजर आया। फिर घुमा दिया तो ऐसा नजर आया। फिर घुमाया ऐसा, फिर ऐसा। आप देख रहे हो किसी भी 90 डिग्री के घूर्णन पे पूरा 360 आ गया, 360 डिग्री पे ही वैसा दिखाई दे रहा है सेम आकृति का। तो इसका हम बोलेंगे एक ही क्रम है और वो पूरे 360 डिग्री पे आता है बस, यानी इसका कोई घूर्णन इसमें सममिति नहीं है, पूरा 360 घूम गया, एक क्रम रहेगा इसका बस। और केंद्र को इसको देखते हैं, केंद्र पे घुमाए अगर तो इसमें तो अनगिनत है, हर कोण पे आपको वैसे ही वृत्त नजर आता है। पूरा सर्कल को घुमाओ, जिस भी कोण को हल्का सा भी घुमाओगे ये वृत्त जैसा ही नजर आता है। तो हर कोण पे ये वृत्त आपका वैसा ही दिखाई देता है। तो हम ये बोल सकते हैं Z की कोई सममितीय रेखा नहीं है, S की कोई सममितीय रेखा नहीं है, E की एक है क्षैतिज वाली रेखा और वृत्त की अनगिनत होती है। घूर्णन केंद्र Z की तिरछी बिंदु पर यहाँ पर हम केंद्र बिंदु ले लें, ये घूर्णन का केंद्र ले लें। S का इसकी वक्रीय रेखा पे, ये वक्रीय रेखा होती है, यहाँ पे बिंदु ले लें। और ऊर्ध्वाधर रेखा है ये लंबी, ऐसे इस बिंदु पर ले लें
तो ये हम अगर केंद्र ले और वृत्त का केंद्र यहाँ ले तो यहाँ पे 2 बार 180 डिग्री पर आपको ये प्राप्त होता है। इसी तरह 2 इसका आता है घूर्णन समिति का क्रम 180 डिग्री पर। यहाँ पे पूरा 360 पे एक बार आता है बस। और वृत्त में तो अपरिमित है, अनगिनत है, और सभी कोण पर, घूर्णन कोण पर वो वृत्त ही दिखाई देता है। आइए अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है? तो आप देखो कहाँ कहाँ पर है। अब ये इसको है सर्कल को, ये 90 डिग्री पर घूमेगा। आप देख रहे हो ये पहली बार घूमा, 90 डिग्री पर घूमा, अगली हर 90 डिग्री पर वो वैसा ही नजर आएगा 4 बार। आप देख रहे हो अगर यहाँ से घुमाना शुरू करोगे तो 4 बार नजर आएगा, तो इसकी 4 है घूर्णन समिति। ठीक है, इसको देखोगे तो इसमें 3 आएगा। कैसे? अगर आप ऐसे लेते हो और इसके हर 120 डिग्री पर इतना घुमाने पर वो फिर से त्रिभुज जैसा ही नजर आता है, तो इसकी 3 है। इसको देखते हो तो ये पहले आपका ऐसा हुआ, फिर घुमाया, फिर ऐसा हुआ, फिर वापस ऐसा हुआ, तो आप देख रहे हो इसकी 1 ही है। पूरा 360 डिग्री घूमने पर एक जैसा प्राप्त हुआ। एच के लिए आप देखते हो एच कैसा है। एच को जब आप घुमाते हो बच्चों तो पहली बार एच ऐसा नज़र आता है, आई जैसा दिखाई देगा घुमाया तो। ठीक है, फिर एच जैसा नज़र आएगा, फिर घुमाया तो फिर आई जैसा, और फिर एच जैसा। तो ये आप देखते हो 2 बार ये पूरे 360 डिग्री घुमाने पर 2 बार प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके अंदर 4 बार आप देख रहे हो हर 90 डिग्री घूमने पर ये सेम नज़र आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम सी पार्ट को छोड़ दें, इस सी पार्ट को छोड़ दें तो सब जगह एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, और इसके 3 रहेंगे। ये इसके जैसा है, इसके जैसा त्रिभुज के जैसा। ठीक है, ये 120 डिग्री के कोण पे है सारा, इसके 3 है। तो सी को छोड़कर बाकी सबकी अधिक है, एक से अधिक है। ये हमारा बच्चों एक्सरसाइज 14.2 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे देखते हैं। प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति का क्रम बताओ। अब इसको देखो बच्चों कि ये कैसे होगा। जब पहली बार घुमाते हो, एक घुमाओगे आप इसको ऐसे, तो ये तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर घुमाओगे तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसा आया, फिर घुमाने पर फिर ऐसा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा ये ऐसे था, ये नीचे आ गया, ये ऐसा आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये वाली पोजीशन जो है आपके 2 बार प्राप्त हो रही है, ये 2 बार हो रही है फिर 360 घुमाने पर, तो उसका 2 आ गया घूर्णन क्रमवृत्ति का। इसके अंदर आप देख रहे हो इसके अंदर भी 2 बार आएगा। आप इसको घुमाओगे, एक्स जैसा नज़र आ रहा है ना, ये एक्स जैसा। आप ये देखिए एक्स हमारा, एक्स के 2 होते हैं। जैसे एक्स हम ये देखें इस तरीके से नज़र आ रहा है। जब इसको हम पहला घुमाते हैं तो ये थोड़ा चौड़ा ऐसा नज़र आता है, फिर वापस इस तरीके का नज़र आएगा, फिर ऐसा। तो इसके 2 होते, 2 रहते। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा आप इसको कटिंग काट के और फिर घुमा के देखेंगे, आपको समझ आएगा। ये जो क्रॉस का निशान है यहाँ से आपको घुमाना है। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये त्रिभुज के जैसा है, ये 4 आएगा। ठीक है, ये भी आपका 4 आ जाएगा, 4 है 90 डिग्री के कोण पे, और ये आपका पंचभुज है। तो जो भी आपके इस प्रकार के होते हैं ना पंचभुज, इसमें जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही उसकी समिति का क्रम रहता है 5। इसमें आप देख रहे हो छोटे छोटे 6 त्रिभुज हर एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो हर 6 बार घुमाने पर ये एक जैसा नज़र आएगा, तो उसका 6 हो गया। और ये तुम्हारा त्रिभुज जैसा नज़र आ रहा है इसी के जैसा, तो इसका 3 हो गया। ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। अब एक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो मैंने बताया इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज करके सोच के और पेपर कटिंग करके करेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक बार ज़रूर करिएगा, पेपर कटिंग करके इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम लोग फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।